आधा में तो गेहूं चना आधा में दाना मेथी रे आधा में तो गेहूं चना आधा में दाना मेथी रे चोर लगावे नित का चक्कर हो चोर लगावे नित का चक्कर है जावे खाली रे दिलो की रोना जाट के और माया की औलाद जात के पूरी भैंस चमकनो पाडो दो बकरी दो नारा रे पूरी भैंस जाट के दो छाया दो नारा रे पूरी भैंस चमकनो पाडो दो बकरी दो नारा रे पूरी भैंस चमके हो पाडो दो बकरी दो नारा रे बिना बाड़ को बाड़ो जाट के बांधे न्यारा न्यारा रे बिना बाड़ को बाड़ो जाट के बांधे न्यारा न्यारा रे चोरावे के चक्कर खावे हो चोरावे जद चक्कर खावे देवे गाली रे अरे हाँ देवे गाली रे लोगी रो नाथ जाट के दे गयो हाली रे यो मायावती भगवान जाट के बन गयो हाली रे मोट बाजरा री रोटी पोवा ऊपर घी को लचको रे मोट बाजरा री रोटी कोवा ऊपर घी को लचको रे पालक की तरकारी राधा भर मूली के बटको रे पालक की तरकारी राधा भर मूली के बटको रे छाछ रावड़ी रो करे कले वो छाछ रावड़ी रो करे कले वो भर भर थाली रे अरे भर भर थाली रे हीरो रात जाट की बन गई थाली रे यो मायावती भगवान जाट के रह गयो हाली रे बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए जाट जाट में निर्भय सोवे सोवे छोरा छोरी रे जाट जाट में निर्भय सोवे सोवे छोरा छोरी रे ओ शाम धने पहरा पर उगो किणवित होवे चोरी रे श्याम धड़ी पहरा पर उबो कितनी होवे चोरी रे चोरावे तो उगो दिखे हो चोरावे तो उबो दिखे जावे खाली रे अरे हाँ जावे खाली रे यो दिलो की रो नाथ जाट के मर गयो हाली रे मायावती भगवान जाट के रह गयो हाली मायावती भगवान जाट के रह गयो हाली रे ओ गुण गाने या माया शाम की गुण जाने या माया शाम की अजब निराली रे अरे भाई अजब निराली रे मायावती भगवान जाट के रह गयो हाली रे मायावती भगवान जाट के रह गयो हाली रे यो त्रिलोकी रो
गयो हारी रे। महाराज भगवान धना जी की यहाँ हाड़ी बन के रह रहे हैं। कहा है अरे भगवान यहाँ धना जी की हाड़ी बन के रह रहे तो कैसे, तो लिखा है कि रह गयो हाड़ी कर रखवाड़ी, रह गयो हाड़ी रे यो मायापति भगवान जाट के बन गयो हारी रे। यो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हारी रे। और महाराज क्या करते हैं, तो लिखा है कि 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। 100 बीघा खेत जाट के। एक मिनट दूसरी तो बात खड़ी करो। अब यह बात तो आप जो गाया जो तो गा सको ना गा सको, आप तो कोई हिंदी में भी बोले संस्कृत में भी बोले, गा सको ना गा सको। तो फिर हमारा सी 3-3 4-4 लाइना गावा रजदी फिर में का गावा। देखो जी आप गाएंगे, भजन क्यों करते हैं? आपको पता है कथा के अंदर बिना भजन कहीं भी तो कथा हो सकती थी। कथा में भजन इसलिए गाती हैं कि भाई आपको आलस आ रहा है तो आप आलस जब थोड़ा भजन गाएंगे, थोड़ा नाच लेंगे तो आलस चला जाएगा, और आलस चला गया तो फिर वापस कथा में मन लग जाएगा। और मैं आपसे इसलिए गवाता हूँ कि आपका और मेरा कनेक्शन जुड़ता रहे, और कनेक्शन बना रहे तो आपको सुनने में और मुझे कथा कहने में थोड़ा आनंद आएगा। वरना ऐसी कोई बात नहीं, आपसे गवाने में मुझे कोई ज्यादा मजा नहीं आता है, लेकिन कनेक्शन बना रहे बस। कि 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। बिना बाढ़ को खेत जाट के हो, बिना बाढ़ को खेत जाट के राम रुखाड़ी रे। अरे हाँ राम रुखाड़ी रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हारी रे। यो मायापति भगवान जाट के बन गयो हारी रे। और भगवान को खाने के लिए भी दिया जा रहा है, तो क्या 56 भोग नहीं, क्या दिया जा रहा है? तो लिखा है कि मोठ बाजरा री रोटी पोवा, ऊपर घी को लचको रे। मोठ बाजरा री रोटी पोवा, ऊपर घी को लचको रे। बालर री तरकारी राना, भरमूड़ी रे बटको रे। पालक की तरकारी राना, भरमूड़ी के बटको रे। छाछरा बड़ी रुकरा कले हो, छाछरा बड़ी करे कले वो। भर भर थाली रे। अरे हाँ भर भर थाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हारी रे। यो मायापति भगवान जाट के रह गयो हारी रे। सज्जनों, भगवान को बांधना है तो किससे बांध पाएंगे? भगवान जंजीरों में नहीं बंधते, भगवान ज्ञान में नहीं बंधते, भगवान बंधते हैं तो प्रेम में बंधते हैं। किसमें बंधते हैं? प्रेम में बंधते हैं। महाराज कोई
ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज की कोई ज्यादा उम्र थोड़ी थी, मात्र 5 वर्ष की उम्र में केवल प्रेम के बंधन में भगवान को बांध लिया। और धनाजी नहीं, मैं आपको कितने कितने भक्तों के उदाहरण दूं। रेदास जी महाराज जाति से भी उच्च नहीं थे, चर्मकार का चमड़ी का काम करते, और ठाकुर जी उनके यहाँ पधारे थे। रविदास जी महाराज उनके यहाँ पधारे। कबीरदास जी महाराज जो कपड़े बुनते थे, बुनकर थे, इनके यहाँ ठाकुर जी आए। भैया ध्यान दे के सुनिएगा, भगवान को पाने के लिए उच्च जाति में जन्म लेना ही नहीं, उच्च कुल में जन्म लेना ही ठीक नहीं है। आप किसी भी कुल में जन्म लो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम रखो। कहा कहते हैं कि व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया तत्र किं रूपमधिकं किं सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। सज्जनों, भगवान ज्ञान में नहीं बनते। अगर भगवान ज्ञान में बनते तो एक बात बताओ, सबरी माता कहां पढ़ी लिखी थी? हाँ? अगर भगवान उच्च जाति वाले को मिलते तो विदुर जी महाराज की कौन सी जाति थी? अगर भगवान धनवान को मिलते, भगवान सोचते कि नहीं हम तो गरीब हैं, गरीबों को कहाँ भगवान मिलेंगे, भगवान तो धनवान को मिलते हैं। अरे भैया, भगवान अगर धनवान को मिलते तो बताओ सुदामा जी के पास क्या था? हाँ? आप ये सोचोगे नहीं भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए कम से कम बाल सफेद होना जरूरी है। 60 साल के होंगे तो भगवान मिलेंगे। अगर भगवान 60 साल को मिले तो बताओ प्रहलाद जी की उम्र कितनी थी, ध्रुव जी महाराज की उम्र कितनी थी? इसलिए सज्जनों, भगवान जाति देखकर नहीं मिलते, उम्र देखकर नहीं मिलते, पढ़ाई लिखाई देखकर नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं तो केवल प्रेम से मिलते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कह रहे हैं कि बांध लेते भक्त मुझको। ध्यान देना, भगवान किसमें बंध रहे हैं, बता रहे हैं स्वयं कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। सज्जनों, कलयुग में एक एक भक्तों की कथा पड़ी है। कितने भक्तों के नाम बताऊं मैं आपको जिनके लिए भगवान आए हैं? सज्जनों, आइए अपन कथा प्रसंग में प्रवेश करें। अभी अपन ने भागवत की पता ही नहीं रहा, भक्त चरित्र में इतनी डूब गई कि भागवत की कथा। तो चलो अब थोड़ा भागवत में बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा बिना दे, क्योंकि देखिए भगवान की कथा को कौन सुनता है? भक्त। भगवान की कथा कौन सुनेगा? और भक्त की कथा कौन सुनेंगे? ठाकुर जी कह रहे, भाई आज तुझे 4 दिन होने वाले, 4 दिन से आया तब से मेरी कथा कह रहा है। इन लोगों को सुना रहा, भक्तों के, मेरे गांव के भक्तों को सुना रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भी तो थोड़ा अच्छा लगे। और ठाकुर जी ने वरना इतना नहीं सोचा था कि इतना इसमें डूब के इतनी कथा। अब लगभग 2 घंटे तो अपन ने इसमें निकाल दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप ये सोचेंगे महाराज देखिए प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया, भगवान आ गए थे, हम भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो भगवान नहीं आते।